नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, लर्नोलेट में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडमिशन शेड्यूल फॉर एग्रीकल्चर कोर्सेज फॉर ईयर 2021 टू 2022। तो आपको पता है 5 नवंबर से आपका जो एग्रीकल्चर का एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल के साथ देखेंगे कि आपका जो प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है, किस वेबसाइट के ऊपर होने वाला है, किस तारीख को कौन सा प्रोसेस होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आपको बताया गया है प्रोग्राम, मतलब कौन सा ये हो जाएगा, आपका शेड्यूल क्या रहेगा, उसके बाद वो जो प्रोग्राम है वो किस तारीख को होगा। तो देखो जो फर्स्ट है वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ एडमिशन प्रोसेस। तो आपकी जो एडमिशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस एग्रीकल्चर के एडमिशन के लिए। तो 5 नवंबर को स्टार्ट हो चुकी है, देखो 5 नवंबर को, और ये सुबह 9 बजे स्टार्ट हुई थी। तो देखो ये एडमिशन की प्रोसेस 5 नवंबर को स्टार्ट हो चुकी है। वेबसाइट के ऊपर जो सीईटी की वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा मैं। ऑफिशियल जो सीईटी की वेबसाइट है, उस सीईटी की वेबसाइट के ऊपर आप जैसे ही जाओगे तो इस प्रोसेस में, मतलब ये प्रोसेस आपको सारी करनी होगी। तो देखिए ये तो फर्स्ट है जो कि एडमिशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो जाके कर लो। अब सेकेंड देखो क्या है, सेकेंड ये है कि आप बोलोगे कि ठीक है प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुकी है एडमिशन की, तो ये जो प्रोसेस है एडमिशन की, मतलब रजिस्ट्रेशन की, वो कब तक चलने वाली है। तो देखो लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म along with uploading scanned copies of necessary documents on website, ये है 18 नवंबर। तो देखो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, along with उसके साथ भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे 5 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक आपको अपलोड करने हैं। 18 नवंबर ये है फाइनल डेट है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन मतलब नहीं कर पाओगे, आप आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड नहीं कर पाओगे। तो देखो 5 नवंबर को एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है वेबसाइट के ऊपर, आपका जो सीईटी का वेबसाइट है उसके वेबसाइट के ऊपर। तो आपको 5 नवंबर से डेट दिया है, 5 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक। यस, तो ये दोनों प्रोसेस होने के बाद जब 18 नवंबर आएगा तो आपका जो प्रोसेस होगा, तो वो होने के बाद देखो थर्ड जो पॉइंट आता है वो होता है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑन वेबसाइट। तो देखो ये सब होने के बाद 18 तारीख को, ये सब होने के बाद 22 नवंबर को, ठीक है, 22 नवंबर को क्या होगा, 22 नवंबर को आपका 5:30 बजे के बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। कौन सा लिस्ट आ जाएगा? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर कि उन्होंने, बोर्ड ने, ये अपने वेबसाइट ने बताया, देखो कि आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा कलर उसका चेंज करता हूं, मेरे को 1 मिनट दो सिर्फ। यस, ठीक है, रहने देता है इसको। तो देखो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाला है, बहुत बड़ा हो गया ये, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाला है, ठीक है, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाला है उस तारीख को। उसके बाद अब बोलोगे कि ठीक है प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगा 22 नवंबर को, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? तो वो होने के बाद फोर्थ जो प्रोसेस होगा वो होगा पीरियड ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन, ये है देखो। और तो ये होगा 23 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक, 23 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक ये प्रोसेस होगा, ठीक है, ये सारा प्रोसेस होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस किस तरह से होने वाले हैं। तो मैं इसको हटाने वाला हूँ, तो ठीक है हटा दिया है। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, बाकी के प्रोसेस किस तरह से होने वाले हैं वो देखने के लिए। यस, तो हाँ, तो फोर्थ प्रोसेस पर थे ना हम। तो देखो आप क्या होने वाला है नेक्स्ट। अब ये हो चुका आपका फोर्थ, ऑनलाइन ये करने का था आपको 23 से लेकर 25 नवंबर तक। अब आता है फिफ्थ प्रोसेस, वो है डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कंसीडर्ड, ठीक है, जो ग्रेजुएट्स होते हैं। तो 27 नवंबर तक ये आ जाएगा 5:30 बजे तक। ये होने के बाद आपका जो सिक्स जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी। यस, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जो है वो डिस्प्ले की जाएगी आपके वेबसाइट के ऊपर। यस, तो फाइनल मेरिट लिस्ट कहाँ आ जाएगी? वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले की जाएगी। कब लिस्ट पे की जाएगी? 29 नवंबर को ये जो लिस्ट है वो 5:30 बजे के बाद डिस्प्ले की जाएगी। यस, 5:30 PM के बाद, यस, उसके बाद डिस्प्ले की जाएगी। अब ये होने के बाद अब आता है 7 नंबर का प्रोसेस, आप जिसको बोल सकते हो डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट राउंड।
जिसको आप कैप राउंड 1 भी बोल सकते हो। यस, कैप राउंड 1 भी बोल सकते हो। तो कैप राउंड 1 मतलब फर्स्ट राउंड आपका अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा कि आपको फर्स्ट राउंड में कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। तो ये होगा 2 दिसंबर को। यस, 2/12/2021। तो 2 दिसंबर को 5:30 बजे के बाद। यस, आफ्टर 5:30 PM के बाद। यस, अब ये होने के बाद सेकेंड उसी दिन प्रोसीजर होगा, मतलब 7 पॉइंट पर ही पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग एज पर ये बताया है। देखो ये सारा है, तो ये सर्टिफिकेट वगैरह है, तो ये आपको चाहिए होंगे। देखो ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होंगे बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग करना होगा। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट हो गया आपका 2 दिसंबर को। यस, अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देखते हैं क्या क्या है आगे के प्रोसेसेस। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, तो हटा दिया है देखो मैंने। अब नीचे में इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब ये हो गया 7 तक प्रोसेस। अब 8 और 9 प्रोसेस क्या है वो देख लो एक बार, 8 और 9 प्रोसेस। तो 8 नंबर का प्रोसेस होगा आपका डिस्प्ले ऑफ सेकेंड राउंड। देखो फर्स्ट राउंड होने के बाद, कैप 1 होने के बाद, ठीक है, कैप 1 होने के बाद होता है आपका कैप राउंड 2। ठीक है, जिसको आप बोलते हो सेकेंड राउंड अलॉटमेंट। देखो आपको फर्स्ट राउंड में अगर आपको सही कॉलेज नहीं मिला है आपका, तो आपको वो कॉलेज सेकंड राउंड में मिल जाएगा। सेकंड राउंड कब होगा? सेकंड राउंड होगा 7 दिसंबर 2021 को। 7 दिसंबर को होगा। देखो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। और जो लिस्ट है वो आ जाएगी 5:30 बजे के बाद। आफ्टर लिखा है तो बाद आएगी। ठीक है, तो 7 जो दिसंबर है उस तारीख को आपका सेकेंड राउंड आ जाएगा, सेकेंड राउंड का लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड राउंड में लिख रहा हूं। देखो सेकेंड राउंड का लिस्ट जो है, अलॉटमेंट लिस्ट मतलब कौन से कॉलेज को मेरे को एडमिशन मिला है, वो आ जाएगा 7 दिसंबर को। यस, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये आने के बाद आपका रिपोर्टिंग पीरियड होता है, पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग, कि कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद आपको एडमिशन कंफर्म करना होता है कॉलेज में जाकर, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर मतलब जमा कर। तो ये प्रोसेस होगा 8 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक, 5:30 बजे तक, शाम 5:30 बजे तक। यस, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। देखो 1 दिसंबर से, नॉट नवंबर, 8 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक। 9 दिसंबर का टाइमिंग कितना है? 5:30 बजे तक। यस, PM, ये भी कवर, ये आपने CET सेल ने मेंशन किया है। अब ये सेकेंड राउंड होने के बाद क्या होगा आपका, 9th जो पॉइंट होगा वो होगा आपका थर्ड राउंड हो जाएगा। देखो थर्ड राउंड अलॉटमेंट लिस्ट, तो आपका कैप राउंड थर्ड होगा। तो कैप राउंड थर्ड होने के बाद आपको मिल जाएगा कि कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। तो ये होगा आपका 13 दिसंबर को। कब होगा? 5:30 PM के बाद। आफ्टर लिखा है तो बाद में हो जाएगा। 5:30 PM जैसे हो गए तो उस टाइम पर होगा, या फिर उसके बाद हो सकता है। ठीक है, देन अब ये हो गया आपका राउंड 3 हो गया। राउंड 3 होने के बाद आपको होगा आपका पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग। आपको आपका एडमिशन कंफर्म करना होगा। जिस कॉलेज में आपका नाम आ चुका है तो उस कॉलेज में जाके आपका जो एडमिशन है, ठीक है, एडमिशन है, उसको आपको क्या करना है? कंफर्म करना है। ठीक है, तो ये जो डेट होगा वो होगा 4 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक। तो 14 दिसंबर टू 15 दिसंबर 5:30 बजे तक आपका जो एडमिशन है वो आप कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद आपका एडमिशन अलाउड नहीं किया जाएगा। यस, अब नेक्स्ट देख लो, यहाँ तक तो हो गया। तो इतना तो हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट प्रोसीजर? अब नीचे हम इसको स्क्रॉल करते हैं। हाँ, तो ठीक है, आपके सामने है। देखो अभी ये मेरा शेड्यूल, आपका शेड्यूल ही चल रहा है कि एडमिशन शेड्यूल फॉर एग्रीकल्चर कोर्सेज। तो देखो एग्रीकल्चर कोर्सेज का पॉइंट 10 क्या होगा? 10 नंबर पर होगा आपका पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायर्ड फीस बाय कैंडिडेट्स इन कॉलेज एडमिटेड थ्रू द ऑनलाइन एडमिशन राउंड। देखो एक बार आपको राउंड फर्स्ट होगा, राउंड सेकेंड होगा, राउंड थर्ड होगा। तो किसी तो राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब जिस कॉलेज में एडमिशन मिला है उस कॉलेज में आपको जो उसकी फीस है वो भरनी है। वो भरने के बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना है। यस, जिस कॉलेज में आपको ऑनलाइन जो एडमिशन है राउंड में वो मिल गया था, वो कब करना है? 14 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक। यस, 14 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक ये सब करना है। 16 दिसंबर को कभी 5:30 बजे से पहले, 5:30 बजे से पहले करना है। अब ये हो गया 10। अब 11 पॉइंट आता है। ठीक है, 11 जो पॉइंट आता है वो आता है आपका डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी पोजीशन फॉर स्पोर्ट राउंड। देखो सीट्स आपको बता है कि सारे कॉलेजेस के सीट्स नहीं भरते एक टाइम पर। जो सीट्स मतलब जो सीट भरे हुए नहीं है तो वो भरने के लिए एक स्पॉट राउंड होता है।
स्पॉट राउंड मतलब जो बचे हुए सीट्स है उनको भर लेना, तो उसके लिए एक स्पॉट राउंड होता है, वो होगा आपका 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को ये राउंड हो जाएगा। तो ये राउंड जैसे ही होगा तो आपको एक एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, मतलब जिसका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में नहीं हुआ है उसका स्पॉट राउंड में एडमिशन हो जाएगा। अब सेकंड 12 नंबर का पॉइंट है स्पॉट राउंड एडमिशन राउंड फॉर वैकेंट सीट्स। जितने भी वैकेंट सीट्स है तो उसके स्पॉट राउंड्स होंगे, देखो ये बताया गया है, ठीक है। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारा एडमिशन का प्रोसेस इस चैनल के ऊपर आपको मिल रहा होगा, और बात का भी गाइडेंस आपको मिलेगा कि किस प्रकार से आपको ये सारा प्रोसीजर करना है। यस, अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करो, और सब्सक्राइब कर दो। ये इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिख पाए, ठीक है। तो देखो ये प्रोसेस है आगे का, तो मैं पेन ले लेता हूँ। तो देखो अब ये है मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपकी, परसेंटेज और परसेंटाइल की मेरिट लिस्ट आ जाएगी। कब आएगी? 20 दिसंबर को। जिनको 80 परसेंटाइल है और उसके अबाव है उनकी 20 दिसंबर को आ जाएगी। जिनके 60 से ऊपर परसेंटाइल है उनकी 12 दिसंबर को आ जाएगी, 21 दिसंबर को आ जाएगी। जिनके ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी 22 दिसंबर को आ जाएगी, और ऑल एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 23 को आ जाएगी। तो ये सब बताया है देखो। यस, नेक्स्ट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बैक ले रहा हूँ, बैक मतलब और नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो नीचे आप जैसे इसको और थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको ये दिख जाएगा, देखो थोड़ा इसको मैं छोटा कर सकता हूँ क्या? नहीं, अभी नहीं कर सकता। तो देख लो 13 नंबर का पॉइंट ये बताया है कि टाइम टेबल फॉर फिलिंग इंस्टीट्यूशनल कोटा। जो इंस्टीट्यूशनल कोटा है वो होता है, उसके लिए क्या ये है आपका फिलिंग का टाइम। तो ठीक है, तो देख लो टाइम टेबल क्या होगा। दी लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट्स कॉलेज वाइज विल बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट। तो देखो सारे कॉलेजेस में तो सारे सीट्स फुल नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी कॉलेजेस होंगे जिसमें सीट्स खाली होंगे, तो उस लिस्ट जो सीट्स खाली होंगे वो आपको डिस्प्ले की जाएंगे 21 दिसंबर को। यस, 21 दिसंबर को ये जो सीट्स है वो आपको मतलब शो किए जाएंगे, डिस्प्ले किए जाएंगे, ताकि आप उसमें एडमिशन ले पाए। सेकंड रहेगा पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट इन पर्सन। अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो आपको एप्लीकेशन करना होगा 23 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक, रात नहीं, शाम 5:30 बजे तक करना है। रात 5:30 बजे तक नहीं, शाम 5:30 बजे तक करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है पब्लिकेशन। यस, पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, या फिर आप बोल सकते हो सिलेक्शन लिस्ट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट ऑफ वेबसाइट ऑफ। देखो ये सब होने के बाद वो जो वेबसाइट है, या फिर वेबसाइट के ऊपर, या फिर उस कॉलेज के जो नोटिस बोर्ड होता है उसके ऊपर आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है और मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगा। वो होगा आपका 25 नवंबर तक आ जाएगा। देखो आपने जिस कॉलेज में वैकेंसी थी उसमें एडमिशन ले लिया, ठीक है, अप्लाई कर दिया। अब आपको कॉलेज अलाउड हो चुका है कि या फिर नहीं, वो आपको कहाँ से पता चल जाएगा? तो आपको ये कहा यहाँ से पता चल जाएगा कि एक आपको ये वेबसाइट से पता चल जाएगा उस कॉलेज से, या फिर उसके नोटिस बोर्ड के ऊपर पता चल जाएगा। यस, ये होगा 25 नवंबर को 5:30 बजे तक। अब उसके बाद आता है लास्ट डेट फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू रिपोर्ट रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। देखो एक बार आपको पता चल गया कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, तो एडमिशन कंफर्म करने के लिए आपको रिपोर्ट करना होगा। मतलब रिपोर्ट मतलब आपको वहाँ पर पहुँचना होगा, और पहुँचने के बाद सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो देने होंगे, और जो भी उनकी कॉलेज की फ़ी है वो आपको वहाँ पर भरनी होगी एडमिशन की। यस, ये सारा प्रोसेस होगा 27 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक। यस, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है ये 5th नंबर का पॉइंट, पीरियड फॉर फिलिंग वैकेंट सीट्स फ्रॉम मेरिट लिस्ट मेंशन्ड इन SR नंबर 3। देखो SR नंबर 3 में जो मेंशन किया था उसको देख लो। इफ कैंडिडेट्स फॉर्म सिलेक्शन विल नॉट रिपोर्टेड इन उस पीरियड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिल चुका है तो आपको एक और मौका दिया जाएगा कि आपको एक बार एडमिशन मिल जाए। यस, तो देखो ये सब रहेगा। ये होगा 13 दिसंबर से लेके 1 जनवरी 2022 तक, ठीक है। अभी भी आपका कॉलेज शुरू नहीं हुआ है, अभी तो 2022 स्टार्ट भी हो चुका है, लेकिन अभी तक कॉलेज शुरू हुआ है क्या? नहीं। अब ये 18 नंबर का पॉइंट क्या है? ठीक है, ये है देखो क्लासेस के रिलेटेड है। ये होगा 2021 को होगा, और कट ऑफ डेट जो होगा एडमिशन का वो जारी किया जाएगा
10 जनवरी 2022 को। यस, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नीचे और एक बार स्क्रॉल करता हूँ ताकि आपको सभी जो है वो प्रोसेस मिल सके। देखो देखो, यही है फाइनल। तो आपका जो कट ऑफ होगा, फाइनल कट ऑफ, ठीक है, फाइनल जो कट ऑफ होगा आपका कॉलेज का एडमिशन का, फॉर एडमिशन मैं बता देता हूँ, देखो एडमिशन का, यस एडमिशन का वो होगा 10 जनवरी को 2022 को। यस, तो देखो आपका जो कॉलेज है वो स्टार्ट कब होगा, वो कॉलेज स्टार्ट होगा आपका जनवरी में। यस, जनवरी में स्टार्ट होगा 10 to 15 जनवरी के बाद। यस, उसके बाद ही स्टार्ट होगा। तो यही था, देखो पूरा एडमिशन प्रोसेस कब क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, शेयर करो सभी फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पर शेयर करो, टेलीग्राम पर शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो ताकि सारा कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो क्या कर रहे हो अभी तक, यस सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो आप लोग, तो सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, या सब्सक्राइब करने का है देखो, सब्सक्राइब कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।